वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th इंग्लिश के पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब इस वीडियो में लेके आ गया हूं। और ये वीडियो सीबीएसई के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है सबके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था और उसकी दिक्कत क्या थी? 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक छोटी सी हिल के ऊपर वो रहता था। ड्यू टू द हेल स्टॉर्म, मतलब ओलो की वजह से, हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड, इसीलिए उसको पैसों की जरूरत थी अपने खेत दोबारा से बोने के लिए। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Why did Lencho compare the raindrops to and why? सीबीएसई 2011 में पूछा गया है। रेन ड्रॉप्स को लेंचो ने किससे कंपेयर किया और क्यों? लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, मतलब पैसों से, सिक्कों से कंपेयर किया। बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली, क्योंकि क्रॉप को किस चीज की जरूरत थी? बारिश की जरूरत थी। एंड इट वॉज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट। भाई अगर बारिश अच्छी हो जाएगी तो अच्छी फसल होगी और अल्टीमेटली उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए वो कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, अब हम ले रहे हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज एंजॉइंग हिज स्टे इन दी हॉस्पिटल? क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। क्या ट्रिकी जो सर्जरी में डॉक्टर साहब के साथ और उनके डॉग्स के साथ रह रहा था, क्या वो वहां एंजॉय कर रहा था? यस, ट्रिकी वॉज डेफिनेटली एंजॉइंग हिज स्टे, पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था हॉस्पिटल में। ही हैड befriended द गैंग ऑफ शैबी हाउस होल्ड डॉग्स, और वो जो वहां डॉग्स थे उनका दोस्त बन गया था। ही हैड ऑल्सो बिकम वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक भी हो गया था। ही यूज टू प्ले एंड रन ऑल डे लॉन्ग विद द डॉग्स, पूरे दिन उनके साथ भागता था, खेलता था। ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम, और वहां पे बहुत अच्छा टाइम वो बिता रहा था। नेक्स्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है। व्हाट फ्रीडम मेंट टू मंडेला इन चाइल्डहुड। जब मंडेला छोटे बच्चे थे, बचपन में, फ्रीडम का उनके लिए क्या मतलब था? ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला वाज टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड। उनके लिए बस छोटा सा मतलब था कि वो अपने फील्ड्स में भाग पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, पानी में तैर पा रहे हैं। फ्री टू रोस्ट कॉर्न, मक्का भून पा रहे हैं। एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग मूल्स, और बुल्स के ऊपर, भैंसों के ऊपर वो बैठ के सवारी कर पा रहे। तो उनके लिए बस जो फ्रीडम थी उसका मतलब यही था। नेक्स्ट, व्हाट डिड मंडेला थिंक ऑफ द ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड। क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। ऑपरेसर होता है चिल्ड्रन जो किसी को परेशान करे, किसी की फ्रीडम छीने, और ऑप्रेस्ड जो परेशान हो रहा है। मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड आर लैग्ड इन ह्यूमैनिटी। उनका मानना यह था जो परेशान कर रहा है और जो परेशान हो रहा है, दोनों में ही इंसानियत की कमी है। लैग का मतलब होता है कमी। ऑपरेसर इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो दूसरों को परेशान कर रहा है वो प्रिजनर है किसका? हेट्रेड का, मतलब उसके अंदर दूसरों के लिए घृणा भरी हुई है। वाइल ऑपरेस्ड हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, और ऑपरेस्ड जो परेशान हो रहा है वो इतना परेशान हो गया है कि उसका अब इंसानियत से जो वास्ता है वो उठ गया है, मतलब उसे अब इंसानियत का भरोसा ही नहीं रहा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे थीव स्टोरी। व्हाट डिड अनिल एंड हरी अग्री अपॉन टू बी द मोड ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। तो अनिल और हरी के बीच में जो पेमेंट वाली बात हुई वो क्या ऑप्शन हुआ? When अनिल said that he would not be able to pay हरी, जब अनिल ने कही भाई देख मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता, मैं तो तुझे पैसे दे नहीं पाऊंगा। अनिल क्वेश्चन हरी इफ ही कुड फीड हरी, तब सॉरी यहाँ पे हरी आएगा। हरी क्वेश्चन अनिल, तब हरी जो है अनिल से क्वेश्चन करता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल देन अग्री टू फीड हिम। तो अनिल जो है इस बात पर रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, लेकिन तुम्हें खाना बनाना तो आता है, तुम खाना बनाओगे, ठीक है। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल। क्या हरी को अनिल के लिए काम करना पसंद था? गिव रीजंस एंड सपोर्ट टू योर आंसर, 2014 में पूछा है। यस, हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, उसको काम करना बहुत पसंद था अनिल के लिए। ही वॉज हैप्पी टू कैरी ऑन द चोर्स फॉर हिम। चोर्स का मतलब होता है चिल्ड्रन घर के काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, खाना बनाना। उसको मजा आता था अनिल के लिए घर के काम करना। एंड वॉज ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन ही वॉज रिसीविंग। और एक और अच्छी बात हो रही थी, पहली बार उसको एक ऐसा मालिक मिला था जो उसको मतलब अपने घर में रखने के साथ साथ पढ़ा भी रहा था। ही यूज टू मेक प्रॉफिट अबाउट अ रुपी अ डे एज वेल।
भाई जो भी वो सामान लाता था रोज दिन का कि मैगी ले आओ ये ले आओ, उसमें से 1 रुपया भी वो बचा लेता था। नेक्स्ट, अब हम करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। क्या है क्वेश्चन? हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट? जब पहली बार यंग सीगल ने उड़ान भरी तो उसने और उसकी फैमिली ने कैसे सेलिब्रेट किया? When the young seagull started flying, his family screamed around him out of joy. उसकी फैमिली बहुत चीखी चिल्लाई, मतलब खुशी से, जॉय मतलब खुशी से, एक्साइटेड। They praised him and offered him scraps of dog. वो उन्होंने उसकी तारीफ करी और उसको इनाम में, रिवॉर्ड में क्या दिया? फिश दी, डॉग फिश दी खाने के लिए। Why did the writer follow the pilot of the another aeroplane? ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन है ये और 2016 में पूछा गया है। जो राइटर है वो दूसरे पायलट को क्यों फॉलो करता है? द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे, क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गया था इन द स्टॉर्म, तूफान में, एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द मिडनाइट विजिटर है नेक्स्ट चैप्टर हमारा। डिस्क्राइब ऑसिबल्स रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग ऑसिबल्स होटल रूम। ऑसिबल का रिएक्शन क्या था जब वो अपने कमरे में घुसा? इनिशियली ऑसिबल गॉट अ शॉक। भाई जैसे ही वो कमरे में घुसता है वहां पे उनको मैच दिखाई देता है जिसके हाथ में, ठीक है, बट ही रिमेन्ड काम, लेकिन फिर भी वो काम रहा, शांति रखी, धैर्य बनाए रखा। मैक्स ऑल्सो हैड अ पिस्टल विद हिम, क्योंकि मैक्स के हाथ में एक बंदूक लगी हुई थी। सो ऑसिबल डिड नॉट ट्राइंग एनीथिंग फिशी, उसने कोई भी जल्दबाजी करने की, गलतफहमी में, ठीक है, पागलपंती की कोई हरकत नहीं की। ही जस्ट केप्ट हिज कूल, उसने अपना कूल यानी काम बनाए रखा, एंड फूल्ड मैक्स, और मैक्स को पागल बना दिया बाय यूजिंग हिज ब्रेन, अपना दिमाग यूज करके। और उसने एक खुद से स्टोरी बना दी थी, है ना, आपको याद होगा उसने एक स्टोरी बना दी थी कि भाई साहब यहाँ पे बैल्कनी है। Why did Max face turn black with anger? What did he want Ossible to do? 2012 में पूछा गया है। मैक्स का जो फेस है काला क्यों पड़ गया? एंगर से, गुस्से में, और उसने ऑसिबल को क्या करने के लिए बोला? Max face turned black with anger because he felt that his plan of extracting the important document from Ossible was in danger. भाई दरवाजे पे जब खटखट हुई थी तो उसको लगा यार मैं जो फाइल छीनने आया हूँ अब तो लग रहा है मेरा प्लान डेंजर में है, अब तो प्लान मेरा कंप्लीट ही नहीं होगा। ड्यू टू द नॉकिंग ऑन द डोर, क्योंकि दरवाजे पे खटखट हुई थी। विच ऑसिबल आइडेंटिफाइड एज द पुलिस, और ऑसिबल ने झूठ बोल दिया था कि पुलिस आ गई है। ही वॉन्टेड ऑसिबल टू सेंड द पुलिस अवे, और उसने ऑसिबल को कहा पुलिस को वापस भेज दो। वाई डिड ऑसिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बैल्कनी? 2012 में पूछा गया है। ऑसिबल ने ये वाली स्टोरी अपने आप से क्यों बनाई? ऑसिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बैल्कनी टू काउंटर द यूज ऑफ द पिस्टल बाय द राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स टू थ्रेटन हिम। भाई ये स्टोरी उसने अपने आप से इसलिए बनाई थी ताकि वो जो उसका राइवल सीक्रेट, राइवल का मतलब होता है दुश्मन, दूसरी पार्टी का एजेंट, उसको धमकाने के लिए। नेक्स्ट, हु एक्चुअली हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ द ऑसिबल्स? दरवाजा सचमुच में किसने खटखटाया था? व्हाई डिड ही कम देयर, और वो क्यों आया था? द वेटर इन द होटल वेयर ऑसिबल स्टेड नॉक्ड द डोर। एक्चुअली वहां कोई पुलिस नहीं थी, वो वेटर था उस होटल का। He had brought the drinks which Ossible had ordered, और वो ड्रिंक लेके आया था जो ऑसिबल ने ऑर्डर की थी। When he arrived in hotel with Fowler, जब वो फाउलर के साथ होटल में पहुंचा था। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2016 में पूछा गया है, डिस्क्राइब एन्स लव फॉर हर ग्रैंडमदर। एन अपनी दादी को बहुत प्यार करती है, क्यों? है ना। When Anne's grandmother died, she stated that no one could understand her intensity of her love for her grandma. भाई वो अपनी डायरी में ये लिखती है कि भले से आज मेरी दादी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आज भी मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ। She also said that no one could imagine how much she thought of her. और वो ये भी लिखती है अपनी डायरी में कि किसी को ये उम्मीद ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि मैं आज भी अपनी दादी को कितना मिस करती हूँ। Lighting up the extra candle for her during her birthday showed her love for grandmother. जब उसका बर्थडे आता है तो वो एक कैंडल दादी माँ के नाम की भी जलाती है, जबकि दादी माँ इस दुनिया में नहीं थी। तो इस बात से पता चलता है कि एन जो है अपनी दादी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, whom did Horace Denby see in the kitchen? उसने किचन में किसको देखा? Horace Denby. How did they greet each other? कैसे मिले? What tag did Horace apply there? So Horace Denby saw a family dog. उसको उस घर का फैमिली डॉग मिला था जिसका नाम शेरी था इन द किचन। द डॉग ग्रीटेड हॉरेस बाय वेगिंग हिज टेल इन अ फ्रेंडली वे। अब एक्चुअली जो हॉरेस डन बाई है उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, अगर आप किसी डॉग को उसके नाम से पुकारो
तो वो समझता है कि ये फैमिली का ही मेंबर है, तो वो उसको फ्रेंडली वे में ग्रीट करता है। हॉरेस ग्रीटेड द डॉग बाय टैक्टफुली कामिंग इट डाउन, कॉलिंग इट बाय इट्स नेम। वो उसको बड़े स्किलफुली, टैक्टफुल का मतलब होता है बड़े चालाकी से उसको उसके नाम से पुकारता है, शहरी शहरी, है ना, एंड शोविंग लव टू इट। तो इसलिए जो डॉग है वो उसके ऊपर भौंकता नहीं है। हाउ डिड डैन बाई प्रिपेयर फॉर द रॉबरी, उसने चोरी की प्लानिंग कैसी की थी, 2011 में आया है। हाउ डिड हॉरेस डैन बाई प्लान हिज रॉबरीज, ये भी 2000, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म में आ सकता है। डैन बाई प्रिपेयर्ड फॉर द रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज बाई स्टडिंग द हाउस, उसने पूरे घर की स्टडी करी, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ से जा रही है, रास्ता कहाँ से है, गार्डन कहाँ से है। ही न्यू दैट द फैमिली वाज इन लंदन, उसको पता था कि जो फैमिली है वो लंदन गई है। एंड द सर्वेंट हैड गॉन्स आउट टू द आफ्टरनून, और दोपहर में जो सर्वेंट है वो पिक्चर देखने गए हैं। ही हैड केप्ट हिज टूल्स रेडी, उसने अपने बैग में टूल्स वगैरह रख लिए, पैक्ड इन अ बैग। इस तरह से उसने पूरी तैयारी की। भाई अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं दिया ना, तो मेरे भाई प्लीज एक लाइक कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत करके टॉप 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन लेके आया हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने का फायदा चिल्ड्रन आपको ये होगा कि अभी मैं इंग्लिश के साथ साथ सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, साइंस, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आना हूं 10 ईयर्स के। तो जो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को टैप कर देंगे, उनको तो मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो आपको नोटिफिकेशन है। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पैशन ऑफ हॉरेस डेनबाई एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाई, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है चिल्ड्रन, ये 2011 में पूछा गया है। द पैशन ऑफ हॉरेस डेनबाई वाज कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं उनको कलेक्ट करना था उसका हॉबी, उसका पैशन। टू सेटिस्फाई दिस पैशन ही नीडेड मनी एंड अरेंज्ड इट बाय रॉबिंग वन सेफ। अब इसके लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो पैसे कैसे कमाता था, लूटता था, एक तिजोरी लूटता था। सेफ का मतलब है तिजोरी, हर साल। एंड देन सीक्रेटली बाइंग द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के थ्रू चुपचाप सीक्रेटली उन बुक्स को खरीदता था। नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कमेंट द रोल प्लेड बाय रिचर्ड्स मदर, रिचर्ड की मम्मी का क्या रोल है। हाउ डिड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग साइंटिस्ट, तो ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। रिचर्ड्स मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न न्यू थिंग्स, शी वुड बाय माइक्रोस्कोप, उसकी मम्मी जो है इनकरेज करती थी नई चीजें सीखने के लिए। जैसे वो उसको माइक्रोस्कोप दिलवाती थी, टेलीस्कोप दिलवाती थी, बुक्स दिलवाती थी। शी अरेंज ट्रिप्स फॉर हिम, उसके लिए ट्रिप्स अरेंज करती थी। इट वाज हर मदर ओनली हु गिफ्टेड हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और ये उसकी मम्मी ही थी जिन्होंने उसको ये वाली बुक दी थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। मेंशन एनी टू ईब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, 2011 में पूछा गया है ईब्राइट के 2 कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस के लिए। Ebright discovered that a hormone that was necessary for the growth of a butterfly. भाई सब लोग ये समझते थे वो जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं वो बस दिखावट के लिए है और सजावट के लिए है, लेकिन उसने बताया कि इसमें से वो हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि इसकी ग्रोथ के लिए हो। His other important contribution proved to be study of how cells read their, और जो दूसरी इन्वेंशन थी उसकी कि जो सेल्स हैं वो डीएनए को कैसे कॉपी करती हैं, कैसे पढ़ती हैं, तो ये 2 इन्वेंशन। Hobbies play very important role in one's life. Elaborate this with reference to the making of a scientist. हमारी जो हॉबीज, हमारी जो आदत होती है, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, वो हमारी लाइफ को डिटरमिन करती हैं आगे बढ़ने में, है ना, साइंटिस्ट के बनने में। कैसे? रिचर्ड ईब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज अ हॉबी। भाई जब वो बहुत छोटा था, आपने पढ़ा होगा, जब वो क्लास सेकंड में था, उसने ऑल 25 स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी। दिस लेड हिम टू रिसर्च एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स, और धीरे धीरे इसी से वो रिसर्च में आ गया, कई सारी चीज उसने डिस्कवर कर डाली। हैंस हॉबीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, इसीलिए हमें पता चलता है कि जो हॉबीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग ईब्राइट्स अ साइंटिस्ट, कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से वो साइंटिस्ट बन गया, 2014 में पूछा गया। 3 क्वालिटीज ऑफ ईब्राइट व्हिच कंट्रीब्यूटेड वर, नंबर 1 फर्स्ट रेट माइंड, नंबर 2 सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी थी, हर चीज को जानने की इच्छा, एंड विल टू विन, हर चीज में जीतने की इच्छा थी, ठीक है, फॉर द राइट रीजन। नेक्स्ट हम करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। व्हाई डिड ग्रीफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, में वो क्यों घुसा, 2011 में पूछा गया है। ग्रीफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, ठीक है, वो गर्मी के लिए घुसा था। एज इट वॉज मिड विंटर एंड ही वॉज रोमिंग विदाउट क्लोथ्स,
क्योंकि भाई वो बिना कपड़ों के घूम रहा था और उसको ठंड लग रही थी, मिड विंटर थी, तो वो सोचा कि चलो थोड़ी बहुत भी गर्माहट मिल जाएगी, तो बिग लंदन स्टोर में घुस जाता हूँ। Why did Griffin do in the shop of the theatrical company? theatrical company की शॉप में वो क्यों घुसा था, क्या क्या किया? In the theatrical company, Griffin stole something side whiskers, है ना, जो कलम होती हैं बालों में, वो उसने चुरा ली, ग्लासेस चश्मा लगा लिया, झूठी नोक चुरा ली, नोज चुरा ली, बैंडेजेस पट्टियां चुरा ली, हैट चुरा ली, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर के ऊपर का जो एम्प्टी स्पेस है ताकि वो कवर कर पाए। What did the hall see in the scientist room? यहाँ पे halls का मतलब है चिल्ड्रन मिस्टर एंड मिसेस हॉल, जो कि होटल के मालिक थे। 2013 में पूछा गया है। As the door of the room was open and nobody was inside, उन्होंने एक दिन देखा कि भाई साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा खुला हुआ है, कोई अंदर है भी नहीं। The halls entered the scientist room, वो अंदर घुस गए। They saw the clothes and bandages, उन्होंने देखा कि कपड़े भी पड़े हुए हैं और वो जो पट्टियां जो वो अपने मुंह पे लपेट के रहता है वो भी पड़ी हुई है। That Griffin always वर लाइंग अबाउट द रूम, वो जो हमेशा उनको लपेट के रखता था, कपड़े पहने रहता था, वो सब रूम में ही पड़े हुए। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन 2010 में भी पूछा गया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड? गोवा के लोगों के लिए ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है? बेकर की फर्नेस जो है, फर्नेस का मतलब अंगीठी जरूरी क्यों है? अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग ब्रेड्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग ओकेजन पे। बोलिनहास हैड टू बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस, है ना, क्रिसमस पे बोलिनहास ब्रेड की जरूरत होगी और अदर फेस्टिवल्स में जरूरत होगी। द मदर यूज्ड टू प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट, और वहाँ एक ट्रेडिशन होता था, अगर डॉटर की एंगेजमेंट होगी तो घर की जो मम्मी होंगी, लेडी ऑफ द हाउस, वो क्या बनाएगी सबके लिए? सैंडविचेस बनाएगी। सो द बेकर फर्नेस वाज एसेंशियल, इसीलिए बेकर और उसकी जो अंगीठी है जिसमें ब्रेड बनती है वो जरूरी थी। चिल्ड्रन ये आरटीसी का क्वेश्चन है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, छोटे छोटे हैं। विच काइंड ऑफ एनिमल्स वर लाइकली टू सी एट द कूर्ग? 2011 में आया। वी आर लाइकली टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन कूर्ग, हमें कूर्ग में वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। व्हाट इज कूर्ग नोन फॉर? कूर्ग इज नोन फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, स्पाइसेस यानी मसालों के लिए जाना जाता है, और कॉफी प्लांटेशन के लिए। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज हैविंग टू डू विद द वॉर? वॉर से रिलेटेड वर्ड है मार्शियल। Where is Coorg situated? Coorg is situated between Midway, Mysore and the coastal town of Mangalore. मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये सिचुएटेड है। डिस्क्राइब कूर्ग्स वेदर, व्हेन इज द मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कूर्ग? 2012 में आया चिल्ड्रन। तो वेदर ऑफ कूर्ग, वेदर का मतलब होता है मौसम, जो है प्लीजेंट होता है ड्यूरिंग मंथ्स फ्रॉम सितंबर से लेके मार्च तक, बहुत अच्छा टाइम है घूमने का। ड्यूरिंग दैट टाइम द वेदर इज परफेक्ट, वेदर परफेक्ट होता है, बढ़िया, विद सम शावर्स थ्रोन फॉर गुडनेस, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी होती है। दिस इज अ टी कंट्री, नाउ एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू आसाम। क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। आसाम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में सबसे ज्यादा जो चाय है वो कहाँ उगाई जाती है? आसाम में। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर, कई तरह के टी गार्डन देखे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्री ग्रोन इन आसाम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो ज्यादातर जो टी वहां पे प्रोड्यूस की जाती है उसको संसार भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट वी आर डूइंग चिल्ड्रन मिसविल द ऑटम। व्हाई डिड मैक्सवेल गेट हिज मेल आफ्टर 5 days एंड व्हाट डिड ही डू टू गेट इट? मैक्सवेल को उसका मेल 5 दिन बाद क्यों मिला था और उसने क्या किया अपना मेल लेने के लिए? 2011 में पूछा गया है। मैक्सवेल गोट हिज मेल आफ्टर 5 days ड्यू टू सम डिले, क्योंकि वो डिले हो गई थी। ही केबल्ड एंड ट्राइड टू टेलीफोन इन ऑर्डर टू गेट हिज मेल, उसने केबल किया, ठीक है, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी होती थी, आजकल तो आपके पास मोबाइल फोन होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, उस टाइम पे ये नहीं था, तार चलते थे उस टाइम पे, और टेलीफोन किया उसने कि भाई मैं हमारा मेल भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। What according to writer is the real play of the otter? Otter का real play क्या है? 2015 में आया। The real play of an otter is lying on his back and juggling with small objects. अपने पीठ के बल लेट जाना और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से जगलिंग करना, उछालना, कूद, है ना, पकड़ना, between his paws, अपने पैरों से। Mitchell would roll 2 or more marbles up and down on his wide fat belly. He never dropped to one the floor. वो क्या करता था? लेट जाता था ऐसे करके, और अपने बैली यानी पेट के ऊपर ऐसे कंचे रख लेता था और उन्हें कभी भी गिरने नहीं देता था, मतलब इस तरह से खेलता रहता।
व्हाट वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑटर डिस्कवर्ड बाय नरेटर? 2014 में पूछा गया है ऑटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है. द फर्स्ट थिंग दैट द नरेटर ऑब्जर्व अबाउट द ऑटर वाज दैट ही लाइक टू प्ले विद वाटर. पहली चीज जो ऑथर ने नोटिस की, भाई उसको पानी बहुत पसंद था, पानी से खेलना बहुत पसंद था. When he was taken to the bathroom for half an hour, he went wild in the water with joy. जब उसको पानी में ले जाया गया तो भाई साहब बाथरूम में वो पानी देख के पागल हो गया, मतलब खुशी से. नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं द नेकलेस. और चिल्ड्रन ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरह से. 2014 में भी पूछा है. डिस्क्राइब मैडम लॉइजल. मैडम लॉइजल मतलब मटिल्डा, है ना, लॉइजल की वाइफ. डू यू थिंक मैडम लॉइजल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग? क्या आपके हिसाब से वो उस दिन पार्टी वाली रात उन्होंने एंजॉय की थी? गिव रीजंस, आपको रीजन भी देने. मैडम लॉइजल वाज द सेंटर ऑफ द अटेंशन एट द बॉल. बॉल का मतलब है पार्टी में सेंटर ऑफ द अटेंशन. हर ब्यूटी, हर ग्रेस, हर जॉय एंड द गॉर्जियस स्माइल कैप्टिवेटेड ऑल. मतलब हर किसी को मतलब हैरान था कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, सब उन्हें ही देख रहे थे. मैन सॉट टू बी प्रेजेंटेड फॉर हर. और जितने भी आदमी लोग थे वहां पे सबकी निगाहें उसी पे थी. शी डांस्ड हैप्पीली. और वो बहुत खुश होकर डांस कर रही थी. हाउ डिड मैडम लॉइजल नाउ नो द लाइफ ऑफ द नेसेसिटी? मतलब जब वो हार खो गया था नेकलेस, और उन्होंने उधार लेके और पैसे कैसे भी लेके अब उनको पता था कि अब लाइफ जो है पूरी तरह से बदल जाएगी. तो अब क्या हुआ? टू पे द डेट ऑफ 18,000 फ्रांसिस, 18,000 का जो लोन कर्जा उन्होंने लिया हुआ था, लॉइजल लेट गो ऑफ देयर डिसेंट लिविंग. जिस घर को वो पहले खराब कहती थी, खराब दीवारें कहती थी, अब उससे भी बेकार घर में वो रहने लगे. दे लिव्ड इन इम्पोवरिस्ड नेबरहुड, और एक गंदे से नेबरहुड में रहने लगे. मैटिल्डा हैड टू कुक. उसे खुद खाना बनाना पड़ता था, सफाई करनी पड़ती थी, कपड़े धोने पड़ते थे, सिलाई करनी पड़ती थी. चीजें जो खराब हो रही है उनको से नीचे से पानी भर के लाना पड़ता था. और जो ग्रोसर, सब्जी वाला, बूचर जो जिससे मीट खरीदती थी, उससे मोल भाव करना पड़ता था. हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट टू सेव मनी. और उसका हस्बैंड भी दिन भर रात भर काम करता था दो पैसे बचाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, व्हाई वाज मैटिल्डा फ्रेंड एस्टोनिश्ड टू सी हर एट द इन द एंड ऑफ द स्टोरी? मैटिल्डा की जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, वो लास्ट में उसको देख के इतना सरप्राइज क्यों होती है? 2012 में पूछा गया है. क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाई डिड जीन, जो उसकी फ्रेंड थी, नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त को पहचान क्यों नहीं पाई? जीन जो मटिल्डा की फ्रेंड थी, कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर एज शी सीम्ड एन ओल्ड एंड वर्न आउट पुअर वुमन. क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ी सी लग रही थी. एक टाइम पे वो इतनी सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खराब भिखारी की तरह लग रही है. मैटिल्डा वाज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल. अब वो सुंदर भी नहीं थी, तो इसलिए अब वो उसको पहचान नहीं पाई. नेक्स्ट चैप्टर वी हैव मैडम राइड्स द बस. 2015 में पूछा गया है, हाउ वाज द व्यू आउटसाइड द बस व्हेन इट वेंट थ्रू द कैनाल? जब बस नहर के पास से गुजरी तो बाहर का जो नजारा था क्या था? ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड मतलब घास वगैरह थी, माउंटेन्स दिख रहे थे और स्काई दिख रहा था. ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच. खाई थी, गहरी खाई थी. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. और ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे थे उसको. हाउ डिड वल्ली सेव मनी टू ट्रेवल बाय बस? अब वल्ली ने पैसा कैसे बचाया बस में ट्रेवल करने? वल्ली सेव्ड एवरी सिंगल कॉइन शी गॉट एज अ पॉकेट मनी. जो भी उसको मिलता था, अठन्नी चवन्नी, मतलब एक पैसा दो पैसा, सबको वो बचाती थी. सर, शी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट, टॉयज, बलून्स एंड राइड ऑन द मैरी गो राउंड. अब जो उसकी इच्छा होती थी, भाई वो बच्ची थी, टॉफी खाने की, बलून खरीदने की, है ना, पेपरमेंट खरीदने की, मैरी गो राउंड एक झूला होता है गोल गोल वाला, वो झूलने की, वो अपनी इच्छाओं को मारती थी, क्योंकि उसको पता था अगर मैं ये खरीदूंगी तो पैसे खर्च होंगे एट द विलेज. और इस तरह से उसने बस जर्नी के लिए पैसा इकट्ठा किया. हाउ डिड वल्ली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड? जब उसने मरी हुई गाय देखी रोड पे तो उसको कैसा लगा? 2014 में आया है. वल्ली वॉज फिल्ड विद सैडनेस. वो दुखी हो गई. शी थॉट व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म. उसको लगा कि यार जो काउ अभी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, है ना, और बेचारी वो अभी मर गई. मतलब पूरा का पूरा जो उसका चार्म है, कितनी सुंदर, वो सब मरने के बाद सब खत्म हो गया. दी सरमन एट दी बनारस. Why did Prince Siddharth leave the palace and become a beggar? प्रिंस सिद्धार्थ ने अपना राजमहल क्यों छोड़ दिया और बैगर क्यों बन गए? 2012 में. Once Prince Siddharth saw a sick man. उन्होंने एक बार एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा. एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता है जब इंसान मर जाता है तो जो उसका अंतिम संस्कार होता है वो. एंड फाइनली अ मंक, एक साधु को देखा जो भीख मांग रहा था.
Looking at this, he felt he left the palace and became a beggar to search for enlightenment. और ये सब देख के वो इतना परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की तलाश में निकल गए. हाउ डिड कीसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ और डेथ इज अ प्रोसेस? कीसा गौतमी को ये वाली बात कब कैसे रियलाइज हुई कि लाइफ और डेथ एक प्रोसेस होता है? आंसर क्वेश्चन आया 2016 में. कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट वाज अनेबल टू फाइंड वन हाउस वेयर नोबडी हैड डाइड. वो एक घर से दूसरे घर में गई थी मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए, लेकिन कोई भी घर उसको ऐसा नहीं मिला जहां पे किसी की मौत ना हुई हो. शी वॉज टायर्ड एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स. वो इतनी थक गई, निराश हो गई कि वो सड़क पे ही बैठ जाती है और वहां जो लाइट्स जल रही थी सिटी की वो देखने लगती है. फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. और उसने क्या देखती है कि जो लाइट बार बार जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है. She realized that similar to the city lights, human lives also flicker up for some time and are extinguished again. तभी उसको ये लाइट देख के रियलाइज होता है कि ह्यूमन लाइफ भी ऐसी है. मतलब जिसका बर्थ हुआ है वो एक दिन मरेगा. जो लाइट एक दिन बनी है, जो बल्ब एक दिन जल रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा. तो उसको ये प्रोसेस समझ में आ जाता है. अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ? स्पेस आएगा चिल्ड्रन यहाँ पे. ग्रेटेस्ट ग्रीफ क्या है, दुख क्या है सबसे बड़ा? 2014 में आया है. अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी, द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ इज द डेथ ऑफ वंस लव्ड वंस. अगर हमारे घर में कोई लव्ड वंस है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो यही सबसे बड़ा ग्रीफ है. एंड वंस इनएबिलिटी टू स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग. और हम उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. भोली. व्हाट फिल्ड भोली अ डम काउ विद अ न्यू होप इन लाइफ, हर लाइफ? भोली जिसको सब डम काउ कहते थे, उसकी जीवन में एक नया प्रकाश, नई रोशनी, नई उम्मीद कैसे आई? भोलीज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ब्रॉट अ होप ऑफ अ न्यू लाइफ. जब वो पहले दिन स्कूल गई तो एक नई उम्मीद जग गई. शी हैड फाउंड अ लविंग एंड काइंड टीचर. क्योंकि उसको एक बहुत प्यारी और एनकरेज करने वाली टीचर मिल गई थी. द टीचर हैड इंस्पायर्ड हर एंड गिवन हर अ बुक. टीचर ने उसे इंस्पायर किया और उसे एक बुक भी दी. एंड हैड मेड भोली फील कॉन्फिडेंट अबाउट हरसेल्फ. और वो पहली लेडी उसको ऐसी मिली जिसने भोली को कहा कि तुम लाइफ में कुछ कर सकती हो, आगे जा सकती हो. Why do भोली's parents accept भीषम्बर्स मैरिज प्रपोजल? 2015 में आया. भोली के पेरेंट जो है भीषम्बर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करते हैं? भीषम्बर्स पेरेंट एक्सेप्टेड भोली's पेरेंट एक्सेप्टेड भीषम्बर्स मैरिज प्रपोजल. ये पूरा क्वेश्चन में बिकॉज दे वर हैप्पी दैट ही वाज वेल ऑफ. वेल ऑफ का मतलब होता है चिल्ड्रन ही वाज रिच. उसके वो पैसे वाला था. एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर डोरी. और स्टार्टिंग में उसने कोई भी दहेज नहीं मांगा था. Why did भीषम्बर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? भीषम्बर की भोली के साथ शादी क्यों नहीं हो पाई? 2013 में पूछा है. भीषम्बर्स मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज ही हैड डिमांडेड अ डॉरी ऑफ 5000 रुपीज. क्योंकि उसने 5000 रुपए की डिमांड कर दी दहेज में फ्रॉम हर फादर फॉर द मैरिज. ठीक है. सो भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम. तो भोली ने कहा मुझे ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करनी. What kind of mother was रामलाल्स वाइफ? रामलाल वाइफ मतलब भोली की मम्मी एक कैसी लेडी थी? रामलाल वाइफ वॉज ए ट्रेडिशनल हाउस वाइफ थी हु बिलीव दैट डॉटर शुड नॉट बी एजुकेटेड. उसका यही मानना था पुराने लोगों की तरह कि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है. एज इट विड बी डिफिकल्ट टू फाइंड हस्बैंड्स फॉर देम. क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो शादी नहीं करेंगी और फिर उनके शादी करने में मुश्किल होगी. शी नेग्लेक्टेड लुकिंग आफ्टर फॉर भोली बिकॉज शी वॉज अ स्लो लर्नर. और वो भोली की भी कोई खास देखभाल नहीं करती थी क्योंकि वो एक स्लो लर्नर थी. नाउ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. थिंक टैंक थिंक्स द अर्थलिंग्स आर आफ्टर हिम, व्हाट इज द रीजन? ये क्वेश्चन आया है 2015 में. थिंक टैंक को ये लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसको उस पर अटैक करने आ रहे हैं. क्यों? थिंक टैंक क्रू रेड अबाउट हम्प्टी डम्प्टीज फॉल इन द राइम एंड शोड द पिक्चर ऑफ थिंक टैंक. थिंक टैंक का जो क्रू अर्थ पे आया हुआ था वो राइम वाली बुक पढ़ रहे थे. ठीक है. तभी वो उसमें से एक पिक्चर को थिंक टैंक को दिखाते हैं. थिंक टैंक्स हैड रिजेंबल्ड दैट ऑफ हम्प्टी डम्प्टी. थिंक टैंक का जो एग शेप्ड हेड था वो बिल्कुल हम्प्टी डम्प्टी से मैच कर रहा था. दिस मेक्स थिंक टैंक फील दैट अर्थलिंग्स वर प्लानिंग टू अटैक मार्स एंड कैप्चर हिम. और इसी बात से उसको ऐसा लगता है थिंक टैंक को कि जो अर्थ के लोग हैं वो उस पर अटैक करने आ रहे हैं और उसको बंदी बना लेंगे. नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चिल्ड्रन द प्रपोजल. हाउ डज लोमो कम टू चुगबोज हाउस? कैसे आता है? व्हाट फॉर डज ही कम? किस बात के लिए आता है? हाउ इज इट रिसीव्ड? और उसको कैसे रिसीव किया जाता है? 2012 में आया है. लोमोव केम टू चुगबोज हाउस इन द इवनिंग ड्रेस. मतलब सज धज के आया था, विद ग्लव्स पहन के आया था.
He came to propose to his daughter. नतालिया को प्रपोज करने आया था. He is received with all the respect by चुपको. और चुपको यानी जो नतालिया के फादर थे वो उसको बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ रिसीव करते हैं. चिल्ड्रन, ये आरटीसी का क्वेश्चन है. Who is being referred as he? यहाँ पे Lomov is being referred. Lomov की बात हो रही है. Why did he meet Chukbo? क्यों आया था मिलने? Lomov met Chukbo to ask for Natalia's hand. क्योंकि वो नतालिया से शादी करने आया था, प्रपोज करने. Find the word which in the extract which means make an offer. Make an offer का मतलब होता है propose या proposal. Who was dressed in stuffed sausage? कौन सज धज के आया था? Lomov आया था. चिल्ड्रंस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में. देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं. हु रिफ्यूज टू मैरी? किसने शादी करने से मना कर दिया था? वल्ली, एन फ्रैंक, भोली या नन? अपने आंसर में बस आप ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. आई होप चिल्ड्रन मेरी मेहनत आपको बहुत अच्छी लगी होगी. प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.